प्रश्न है कि इस समूह में रे ध का फुल नाम है। रे ध का फुल नाम है तो यह ऋषभ और धैवट। इसका होगा गध और इसका होगा रेप और इसका होगा मणि। मध्यम निषाद का मणि और ऋषभ पंचम का रेप। अगला प्रश्न है कि खटका कौन है। इनमें से खटका कौन है? तो खटका इनमें से प है। प जो है वही क्या है? खटका है। अगला प्रश्न है कि औड़ो राग कौन सा है। औड़ो राग, औड़ो का मतलब होता है 5 स्वर वाला। 5 स्वर वाला राग कौन सा है? तो औड़ो 5 स्वर वाला राग जो है वो भूपाली है। कौन है? भूपाली है। अगला प्रश्न है कि प्रातःकालीन राग कौन सा है। प्रातःकालीन राग कौन सा है? तो प्रातःकालीन राग जो है वो कौन सा है? तो भैरव है। कौन है? भैरव है। रे ध कोमल। अगला प्रश्न है कि किस राग में मौनी व्रज स्वर है। मौनी व्रज स्वर किस राग में है? तो राग भूपाली में है। राग भूपाली का होता है सा रे ग प ध सा। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। ये इसका उत्तर होगा। राग भूपाली में मौनी व्रज है। इसमें कहीं म और नी का जिक्र नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी संगीत की दो मुख्य स्वरलिपि पद्धतियां कौन सी है? तो भारतखंडे पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति कौन सी है? कौन सी है? तो भारतखंडे पलुस्कर स्वरलिपि स्वरलिपि पद्धति। यही दो पद्धतियां स्वरलिपि है मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है कि नाद के कितने गुण होते हैं? तो नाद के 3 गुण होते हैं। नाद के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। 3 कौन कौन होते हैं? तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। यही 3 होते हैं। और 2 क्या होते हैं? नाद जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होते हैं आहत और एक होते हैं अनाहत। इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त होता है? तो ध्रुपद के साथ एक ताल प्रयुक्त नहीं होता है। 3 ताल तो हो भी नहीं करता है। पंचम सवारी होगा नहीं तो होगा कौन? 4 ताल। कौन होगा? तो 4 ताल होगा। अगला प्रश्न है कि मुर्की में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? तो मुर्की में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? 1 होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 4 होगा नहीं तो होगा क्या? 3। तो 3 स्वर प्रयुक्त
होते हैं। अगला प्रश्न है कि दोपहर का राग कौन सा है? कि दोपहर का राग कौन सा है? तो दोपहर का राग इनमें से कौन सा है? तो दोपहर का राग जो है यमन होगा नहीं, खमाज होगा नहीं, देश होगा नहीं, तो होगा कौन? सारंग होगा। ध्यान रहे कि यमन एक ऐसा राग है जिसमें तीव्र म का प्रयोग होता है यमन में। अगला प्रश्न है कि किस राग में गौनी नहीं लगते हैं? किस राग में गौनी नहीं लगते हैं? तो गौनी नहीं लगते हैं किस में? तो राग दुर्गा में। किस में? दुर्गा राग में ग और नी नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं। काफी में ग लगता है, बिहाग में लगता है, लगभग करता है। अगला प्रश्न है कि प्रणव भारती के लेखक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि पंडित बीडी पलुस्कर के गुरु कौन थे? पंडित बीडी पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंकर जीकर, यही थे, बालकृष्ण बुआ। अगला प्रश्न है किस गायक ने फिल्म सुर संगम में गाया? किस गायक ने फिल्म सुर संगम में गाया है? तो पंडित राजन साजन। कौन? पंडित राजन साजन, जो बनारस नाटक मंडली के रहने वाले हैं। बनारस नाटक मंडली के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया? किस तबला वादक ने फिल्मों में तबला वादन किया? तो पंडित गुदई महाराज। ये भी बनारस नाटक मंडली कबीर चौरा के थे। अगला प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? भारत में शास्त्रीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो 2 है, हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, 2 ही पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न है सोहर प्रकार है। सोहर किसका प्रकार है भाई? सोहर किसका प्रकार है? तो सोहर लोकगीत का प्रकार है। सोहर लोकगीत का प्रकार है। अगला प्रश्न है कि बनारस घराने से प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो बनारस घराने से प्रसिद्ध कलाकार जो हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं। कौन है? पंडित छन्नूलाल मिश्र। अगला प्रश्न है कि झंडू बम के विज्ञापन से कौन संबंध है? तो झंडू बम के विज्ञापन से कौन संबंध है? तो पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है
संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? संगीत के क्षेत्र में कौन महिला भारत रत्न है? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। कौन है? तो एस. सुब्बुलक्ष्मी, यही इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहें और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, ताकि आप लोग का BPSC TRE 4 वैकेंसी क्वालिफाई हो और आप भी म्यूजिक टीचर बन जाएं। धन्यवाद।